प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया के नेक और पाक जीवन के बारे में सुनाने जा रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया सिलसिले के एक सूफ़ी फ़कीर हुए हैं, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। आप बदायूं में पैदा हुए और बाबा फरीद की सरपरस्ती में अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। औलिया ने अपने 60 साल के जीवन में दिल्ली की रियासत को 3 सल्तनतों के हाथों में देखा। गुलाम, खिलजी और तुगलक वंश। औलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए, पर उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। निजामुद्दीन औलिया बड़े ही खुले दिल के विचारक और हर मज़हब को एक ही नज़र से देखने वाले थे। उनकी इस बात से उस दौर के मुल्ला खासे नाराज़ थे, पर उनके ख़यालात लोगों तक पहुँच रहे थे, उनके दिलों में जगह बना रहे थे। दरअसल सूफ़ी बात का सिर्फ़ एक ही सिद्धांत है, इंसान चाहे किसी भी मज़हब, जाति या रंग का हो, सभी की सेवा करना। सूफ़ी एक ही बात मानते हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, माने सब खुदा के बंदे हैं और खुदा से इश्क तभी है जब उसके अयल यानी बंदों से है। निज़ामुद्दीन औलिया कहते थे, इबादत से ज़्यादा सवाब यानी पुण्य ज़रूरतमंदों की मदद करने से मिलता है। इसे उन्होंने कुछ इस तरह से समझाया है, खुदा की इबादत के 2 तरीके हैं, लाजिमी और मुत्तादी। पहले में खुदा का सजदा, हज और रोज़े रखना है। इसका सवाब सिर्फ उसको है जो ये करता है। मुत्तादी वह है दूसरों की मदद, लोगों से मोहब्बत, खुलूस और ईमानदारी से काम करने वाला। मुत्तादी के सवाब कभी ख़त्म नहीं होते। फवैद अल फुआद में उन्होंने बयान किया है कि पैगंबर इब्राहिम ने एक बार किसी काफिर के साथ खाना बांटने में परहेज़ किया, तब अल्लाह की आवाज़ आई, मुझे इसे ज़िंदगी देने में गुरेज नहीं था, तुम्हें खाना बांटने में क्यों है। वे अक्सर बगदाद के शेख जुनैद का बयान लोगों के बीच रखते थे, जिन्होंने कहा था, मदीना की गलियों में मुझे खुदा गरीबों के बीच ही मिला है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने शेख अबू सैद अबुल खैर की बात दोहरा दी, जितने रेसों से ये जिस्म बना है, खुदा तक जाने के उतने ही रास्ते हैं, पर सबसे छोटा रास्ता वह है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। मैंने अब तक यही किया है और मेरी सलाह है कि तुम भी ऐसा ही करो। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो उनके ख़यालातों की गवाही देता है। एक बार जब वे अपने खानकाह यानी निवास स्थान की छत पर अपने जानशीन अमीर खुसरो के साथ टहल रहे थे, उसी समय कुछ नागा साधु वहाँ से
गाते बजाते हुए यमुना नदी की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर औलिया इतने अभिभूत हुए कि तुरंत ही एक शेर पढ़ दिया, हर कौम रास्त राहे दीनों किबला गाहे। यानी हर मजहब का अपने अपने मक्का जाने का रास्ता साफ है। अमीर खुसरो ने उस शेर को कुछ इस तरह से पूरा किया, मन किबला रास्त कदम बार सिमत कजुल कुलाहे। मैं तो अपना सारा ध्यान उस तिरछी टोपी वाले निज़ामुद्दीन औलिया में ही लगाता हूँ। अलबरानी ने लिखा है कि निज़ामुद्दीन औलिया का समाज पर इतना असर था कि उनके कहने से दिल्ली में अपराध कम हो गए थे। उन्होंने हमेशा माना कि क़यामत के दिन यह हिसाब ज़रूर होगा कि तुमने अपनी रोज़ी कैसे कमाई। अगरचे गलत रास्ते का इख्तियार किया है तो खुदा सज़ा ज़रूर देगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अमीर खुसरो से बेहद प्रेम था और उन दोनों का मिलना भी एक कमाल का किस्सा है। कुछ यूँ हुआ कि जब खुसरो औलिया की खानकाह पर आए तो अंदर आने से पहले एक शेर लिखकर उन्होंने औलिया तक भिजवाया। तो या आन शाहे किबुर एवान कसरत कबूतर गर नशीनद वाज गर्दत गरीब मुस्त मंदे वुर्दरामद बेयायद अंदरुन या बाज गर्दत। यानी हे शाह, तेरे घर की छत पर बैठते ही कबूतर भी बाज बन जाते हैं। मैं भी एक गरीब आया हूँ, भीतर आने की इजाज़त है कि चला जाऊँ। इस पर औलिया ने तुरंत लिखकर भेजा, बेयायद अंदरुन मर्द हकीकत के बा मायाक नफस हमराज गर्दद अगर अवले बुवाद आन मर्द नादां अजान राहे के आमद बाज गर्दद। यानी अंदर तभी आना जब हम एक दूसरे के हमराज बन जाएं, अगर तुम गवार हो तो भीतर ना आना। इसके बाद दोनों का मिलन इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं कभी कभी सबसे उबता जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी, पर इस तुरक अमीर खुसरो से कभी नहीं। खुसरो को उन्होंने तक़ुल्लाह की पदवी से नवाजा था। निज़ामुद्दीन औलिया गयासपुर में बसने से पहले कुछ समय के लिए खुसरो के नाना इमाद अल मुल्क रावत की हवेली में रहे और एक समय पर वे पटियाला में भी इसलिए बसना चाहते थे कि वहाँ खुसरो की हवेली भी थी। यहीं से खुसरो का काव्यात्मक जीवन शुरू हुआ। वे कुछ भी लिखते सबसे पहले औलिया से दुरुस्त करवाते। खुसरो ने अपने 3 संकलन घुर्रत अल कमाल, बसत अल हयात और निहायत अल कमाल औलिया की नज़र किए और इन सब में उन्होंने खुदा और पैगंबर के बाद औलिया की शान में कसीदे पढ़े हैं। खुसरो ने अपनी किताब लैला मजनू में उनकी शान में लिखा है, औलिया अपने खानकाह में किसी राजा से कम हैसियत नहीं रखते। वे इस ज़मीं पर मोहब्बत का आसमां हैं, एक ऐसा सुल्तान जिसके सिर पर न ताज है और न कोई राज, पर सुल्तान भी जिसके कदमों की धूल अपने ज़वीं यानी माथे पर लगाते हैं। खुदा करे कि उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिले और खुसरो उनका नौकर बनकर रहे। एक बार औलिया ने अमीर खुसरो के कलाम सुनकर उनसे कुछ मांगने को कहा, तो खुसरो ने
अपने कलाम में शक्कर जैसी मिठास की चाह रखी। औलिया ने उन्हें कमरे में से शक्कर लाने को कहा और कुछ दाने खुद खुशरो पर डालने को और कुछ खाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि खुशरो की शायरी एक नई मिठास के साथ दुनिया के सामने आई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन खुशरो की ही देन माना जाता है, लेकिन खुशरो इसे औलिया की देन मानते थे। यह भी इत्तेफाक है कि खुशरो की मज़ार पर तूती मिकल यानी मिस्री की डली लिखा गया है। 3 अप्रैल सन 1325 को निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। उस वक्त खुशरो बंगाल में थे। वे बदहवास से दिल्ली पहुँचे और शेख की मज़ार से लिपट कर रोए और कहा, मैं इस राजा के मरने का गम करूं या अब खुद का दुनिया से जाने का गम मनाऊं, क्योंकि अब मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा। खुशरो का शेर उनके औलिया से बिछड़ने का गम कुछ यूं बयान करता है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुशरो घर आपने सांझ भई चहुदेस। औलिया के जाने के 6 महीने बाद ही खुशरो ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। उन्हें औलिया की मज़ार के पास ही दफन कर दिया गया। साथ ही दफन कर दिए गए वे सारे ख़त जो उन्होंने एक दूसरे के लिए लिखे थे।